गुड मॉर्निंग बच्चों। हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय पढ़ने जा रहे हैं। तो बेटा सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? मुख्य बिंदु अर्थ। ठीक है, एक दृष्टि में लेखक का परिचय या लेखक का संक्षिप्त परिचय, हम कुछ भी लिख सकते हैं। शुक्ल, ठीक है ना बेटा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब हम पहले क्या लिखेंगे? इनका जन्म। ये हम संक्षिप्त परिचय के अंदर लिख रहे हैं बेटा। जन्म 1884, 1884, ठीक है, ईस्वी, सन 1884 ईस्वी, ठीक है। इसके बाद में हम लिखते हैं पिता का नाम, सॉरी पहले लिखेंगे जन्म स्थान। ग्राम अगोना, जिला बस्ती। अब हम लिखेंगे पिता का नाम। पिता का नाम था बेटा चंद्रबली शुक्ल, श्री चंद्रबली शुक्ल, ठीक। इसके बाद हम लिखते हैं शिक्षा। मिशन स्कूल से स्कूल फाइनल। अब जितनी भी क्लास वहां पे होगी वहां से संबंधित है फाइनल, ठीक है। इसके बाद लिखते हैं संपादन। नागरी प्रचारणी सभा, नागरी प्रचारिणी सभा, सॉरी पत्रिका, नागरी प्रचारिणी पत्रिका, ठीक है। एक जगह नागरी प्रचारिणी सभा भी है, इसमें थोड़ी कंफ्यूजन होती है बेटा। लेखन विधा, लेखन विधा, कविता, निबंध संग्रह, निबंध संग्रह, आलोचना, आलोचना, साहित्य इतिहास, ठीक है।
अब देखिए ऊपर से हम थोड़ा मिटा रहे हैं, आप इतना देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। भाषा शैली, भाषा में लिखेंगे या इसको अलग अलग करके लिखिए। भाषा, प्रांजल, शैली, सामासिक, सामासिक। इसके बाद बेटा लिखते हैं प्रमुख रचनाएं। प्रमुख रचनाएं, इसमें लिखेंगे रस मीमांसा, रस मीमांसा, चिंतामणि, आलोचना, मित्रता, अध्ययन, आदि निबंध। ये क्या था? निबंध है। ठीक है, आदि निबंध। इसके बाद बेटा लास्ट में हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? निधन। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं निधन या मृत्यु, जो भी सुविधाजनक हो, मृत्यु भी कहते हैं निधन को। 1941 सन, 1941 ईस्वी। ठीक है, दिख रहा है? पूरा आ रहा है बेटा? 1941 ईस्वी। अगर ना आए तो आप ऐसे करके देख सकते हो। इसके बाद अंत में लिखेंगे साहित्य में स्थान। साहित्य में स्थान, बेटा मृत्यु हमको यहाँ लिखना था, लेकिन स्पेस नहीं था, हमने ऊपर लिख दिया है साहित्य में स्थान। ये अंत में लिखते हैं साहित्य में स्थान। हिंदी के युग प्रवर्तक, हिंदी के युग प्रवर्तक, आलोचक के रूप में, आप नीचे लिखे हैं आलोचक के रूप में श्रेष्ठ स्थान। ठीक है बेटा, ये तो आपका हमने संक्षिप्त परिचय दिया है। अब हम इसका विस्तृत परिचय पढ़ेंगे। तो बेटा समीक्षा के क्षेत्र में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रमुख स्थान है। इनका जन्म 1884 ईस्वी में जिला बस्ती के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा अपने पिता के पास राठ तहसील में प्राप्त की। 1901 ईस्वी में इन्होंने मिशन स्कूल से स्कूल फाइनल की परीक्षा पास की। गणित में कमजोर होने के कारण ये आगे नहीं पढ़ सके। मिर्जापुर के पंडित केदारनाथ पाठक एवं
प्रेमघन के संपर्क में आकर हिंदी, उर्दू, संस्कृत एवं अंग्रेजी साहित्य का गहन अध्ययन किया, जो बाद में इनके लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुआ। थोड़े समय के लिए इन्होंने मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक पद पर भी कार्य किया। सन 1908 ईस्वी में ये नागरी प्रचारणी सभा में हिंदी शब्द सागर के सहकारी संपादक के रूप में बुलाए गए। इन्होंने पर्याप्त समय तक नागरी प्रचारणी पत्रिका का संपादन भी किया। कुछ समय तक ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के अध्यापक रहे और सन 1937 ईस्वी में बाबू श्याम सुंदर दास के अवकाश ग्रहण करने पर हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए। 1941 ईस्वी में इनका देहावसान हो गया, अर्थात इनकी मृत्यु हो गई। हिंदी साहित्य में शुक्ल जी का प्रवेश कवि और निबंधकार के रूप में हुआ। इन्होंने अंग्रेजी और बंगला से कुछ सफल अनुवाद भी किए। अंग्रेजी और बंगला पुस्तकों के क्या किए? सफलतापूर्वक अनुवाद भी किए। बाद में आलोचना इनका मुख्य और प्रिय विषय बन गया। ये हिंदी के युग प्रवर्तक आलोचक हैं। इन्होंने सैद्धांतिक और व्यावहारिक दोनों ही प्रकार की आलोचनाएं लिखी हैं। रस मीमांसा और चिंतामणि भाग 1 व 2 के निबंध सैद्धांतिक आलोचना के अंतर्गत आते हैं। तुलसी और जायसी की ग्रंथावलियों एवं भ्रमर गीत सार की भूमिका में इन्होंने लंबी और व्यावहारिक समीक्षाएं लिखी। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखकर इतिहास लेखन की उन्नत परंपरा का सूत्रपात किया। समीक्षक, निबंधकार और साहित्य इतिहास के लेखक तीनों ही रूपों में शुक्ल जी की देन अप्रतिम है। चिंतामणि में संकलित निबंधों के अतिरिक्त शुक्ल जी ने कुछ छुटपुट यानी कि अलग अलग छोटे छोटे निबंध भी लिखे। मित्रता, अध्ययन आदि ऐसे ही सामान्य विषयों पर लिखे गए निबंध हैं। अध्ययन पर भी इन्होंने लिखा है, मित्रता पर भी लिखा है। शुक्ल जी की भाषा शैली गठी हुई है, उसमें व्यर्थ का एक भी शब्द नहीं रहता। शब्दों के साथ साथ वाक्य भी गुथे रहते हैं। कम से कम शब्दों में बड़ी से बड़ी बात कहना शुक्ल जी की विशेषता है। इसलिए उनमें कहीं कहीं सूत्रों की सी गुरुता आ गई है और कुछ वाक्य बोझिल हो गए हैं। संक्षेप में शुक्ल जी की भाषा प्रांजल और शैली सामासिक है। प्रस्तुत निबंध मित्रता जीवनोपयोगी अर्थात जीवन के उपयोगी विषय पर लिखा गया है, जिसमें शुक्ल जी की लेखन शैली संबंधी अनेक विशेषताओं के दर्शन होते हैं। शुक्ल जी के हृदय से कवि तथा मस्तिष्क से आलोचक थे। शुक्ल जी क्या थे? हृदय से कवि थे और मस्तिष्क में दिमाग से आलोचक थे। अपनी साहित्यिक प्रतिभा से इन्होंने हिंदी समालोचना के क्षेत्र में क्रांति उत्पन्न कर दी। इनकी विलक्षण प्रतिभा के कारण ही इनके समकालीन हिंदी गद्य के काल को शुक्ल युग के नाम से संबोधित किया जाता है। बेटा, आप जीवन परिचय कॉपी में जरूर करेंगे। जिन बच्चों का नहीं हुआ है वो भी करेंगे। थैंक यू।